प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रशासन में पूरे 20 साल हो गए हैं। 20 साल पहले आज ही के दिन यानी 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी 12 वर्षों तक संभाली और वो गुजरात में इस पद पर सबसे लंबे समय तक रहने वाले नेता बन गए। इसके बाद वर्ष 2014 में देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार मौका दिया और फिर 2019 में भी इस पद के लिए देश की पहली पसंद नरेंद्र मोदी ही बने। इस दौरान उन्होंने अपनी सोच से देश में कई बड़े बदलाव किए। 20 साल पहले जब वो पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तब मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था। बड़ा स्पेशल इंटरव्यू था वो, और इस इंटरव्यू की एक झलक आज आपको देखनी चाहिए जब उन्हें 20 साल हो गए हैं सरकार चलाते चलाते। आप समझ जाएंगे कि भारत को लेकर नरेंद्र मोदी की जो सोच थी वो 20 साल पहले भी उतनी ही क्रांतिकारी थी जो आज उनकी सोच है। और 20 साल पुराना जब आप ये इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो 20 साल पहले वो अपने समय से शायद 20 साल आगे चल रहे थे। मोदी साहब, अगर आपकी पर्सनैलिटी पर नज़र डालें, आप दिल्ली में रहे, बड़े मीडिया फ्रेंडली आप माने जाते थे, लेकिन अब गुजरात के कई लोगों का ये कहना है जो आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं कि जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं तब से बहुत रिजर्व्ड से रहने लगे हैं, बल्कि मतलब एरोगेंस तक अब वो चीज़ चली गई है। मीडिया से भी अब आप बचते हैं। हालांकि हमको तो इंटरव्यू आप दे रहे हैं इस समय, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नाकामी ही हासिल होती है। देखिए, दो चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक तो है कि मिलते नहीं हैं और दूसरी है एरोगेंसी। एरोगेंसी का पता तो मिले बिना पता ही नहीं चलता है, या तो एक सच है या एक झूठ है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो दोनों सही नहीं है। ये बात सही है कि मीडिया से मैं बहुत मिलता जुलता था, उसमें तो कमी आई है क्योंकि काम बदला है, तो उसके कारण सारे दोस्त हैं, तो दोस्तों को तो शिकायत करने का अधिकार है। और मीडिया की ये शिकायत गलत है ऐसा मुझे नहीं लगता है। आप जब दिल्ली में थे, स्पोक्स पर्सन थे, मीडिया से आपका इतना रोज़ इंटरेक्शन हुआ करता था, टेलीविज़न पर रोज़ आप नज़र आते थे, अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, कुछ बदलाव आपको महसूस हुआ? बहुत बदलाव महसूस हुआ है, क्योंकि संगठन का काम करने का तरीका अलग होता है, स्पोक्समैन के रूप में काम करने का तरीका अलग होता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि दिल्ली में मैंने सीखा बहुत है, बहुत कुछ सीखा है। काफ़ी सीनियर लोगों के साथ रहने का अवसर मिला। मीडिया वर्ल्ड की भी ऊंचाइयों को मैंने यहाँ देखा है, और इसलिए मैं अपने आप में मानता हूँ कि मेरे जीवन में इन चीज़ों का प्रभाव, जितने साल मैं यहाँ रहा आप लोगों के बीच में, उसका काफ़ी प्रभाव है और शायद वो बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। और मैं आप सबको मिस करता हूँ, देश की जनता को भी मिस करता हूँ, क्योंकि पहले तो टीवी पर देश के लोगों से भी संवाद करने का मुझे अवसर मिलता था, तो एक प्रकार से मैं मिस करता हूँ सबको। आपके करीबी लोग आपको नमो के नाम से पुकारते हैं, और कहा जाता है कि आपकी माताजी ने आपको कहा था कि कभी भी रिश्वत का एक पैसा भी मत खाना। अब आप मुख्यमंत्री बने हैं, भ्रष्टाचार की समस्या बहुत पुरानी है, गुजरात में ही नहीं सब जगह। किस तरह से आप इस बात की वो करेंगे कि आप तो खैर पैसा ना खाएं, लेकिन दूसरा भी कोई ना खाए? देखिए, भ्रष्टाचार के दो रूप हैं। एक पॉलिटिकल करप्शन है, दूसरा और रेलवे स्टेशन पे वो टीटी खा लेता होगा या बस का कंडक्टर ले लेता होगा, ऐसा एक और चलता है। मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों ने कंसंट्रेशन करना चाहिए पॉलिटिकल करप्शन पर। मुझे ऐसा लगता है, इस प्रकार की ज़िंदगी जीने का पहली बार अवसर आया है, लेकिन पिछले 2 महीने के अनुभव से मुझे लगता है कि अगर ऊपर हम ठीक रहें तो धीरे धीरे नीचे ठीक होने की हवा पहुंचती है। वो हवा पहुंच रही है अभी? मैं खुद अपने लिए कहूँ ये अच्छा नहीं है, लेकिन अगर कोई और मुख्यमंत्री होता तो आपके इस विषय में सवाल इतने माइल्ड नहीं होते। आपके सवाल माइल्ड है, उसका मतलब ही कि आपने मेरी ईमानदारी को स्वीकार किया है। तो ये इंटरव्यू हमने तब लिया था जब वो नए नए गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, और अगर आप देखेंगे तो उनके बहुत सारे विचार वही हैं जो 20 साल पहले वो कहते थे। वो 20 साल पहले इस बात को समझ गए थे कि जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है, और वो तब भी इसके बारे में खुलकर बात किया करते थे। और आपने देखा होगा जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आते ही सबसे पहले कहा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। प्रशासन में 20 वर्ष पूरे करने पर प्रधानमंत्री मोदी को आज उनकी टीम ने, यानी उनके कैबिनेट मंत्रियों ने भी बधाई दी है।
उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो भी निर्णय लिए हैं उसकी सराहना सारे देश भर में हो रही है, देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। उन्होंने भारत का अंतर्राष्ट्रीय जगत में मान सम्मान बढ़ाया है और मैं कह सकता हूं इतने लंबे सार्वजनिक जीवन में यानी 20 वर्षों तक अखंड रूप से संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करने के बावजूद उनके दामन पर भ्रष्टाचार की कोई दाग नहीं लगी है। 20 वर्षों की उनकी जन सेवा की यात्रा जहां निराशा के माहौल से देश को निकालकर विश्व गुरु के पद पर अग्रसर करने की रही है, वहीं उन्होंने एक कर्मयोगी के रूप में देश के जन जन को नया भारत, न्यू इंडिया के विजन को साकार करने का आत्मविश्वास भी दिया है। अपनी स्पेशल सीरीज के तीसरे एपिसोड में आज हम आपको आयुष्मान भारत योजना के बारे में बताएंगे, जिसकी शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी और इसका उद्देश्य है देश के हर व्यक्ति तक चिकित्सा की सुविधा पहुंचाना और देश के लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। आज भी प्रधानमंत्री मोदी इसी मिशन को मजबूत बनाने में जुटे हुए थे और इसके तहत उन्होंने ऋषिकेश के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स में एक ऑक्सीजन प्लांट के साथ साथ वर्चुअल तरीके से देश में 35 ऑक्सीजन प्लांट्स का उद्घाटन किया। 2014 तक देश में सिर्फ 6 एम्स थे, लेकिन अब इनकी संख्या जल्द ही 22 हो जाएगी। इसके अलावा 2014 तक देश में 20,000 सरकारी अस्पताल थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 40,000 से ज्यादा हो चुकी है। अब सरकार का अगला लक्ष्य देश के सभी 718 जिलों में सरकारी अस्पताल बनाने का है। आयुष्मान भारत योजना लॉन्च होने के सिर्फ 3 वर्षों के अंदर ही 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी मिल चुका है। अब आप आयुष्मान भारत योजना पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। जी हाँ, आज से सब कुछ बदल जाएगा। ये ई कार्ड आपका सुनहरा रिकॉर्ड होगा, यूनिक स्वास्थ्य पहचान पत्र। इसमें हेल्पलाइन नंबर भी होगा, 24 घंटे आप फोन करके पता कर सकते हैं। 20 वर्ष उत्कर्ष, आयुष्मान भारत। अगर आयुष्मान भारत नहीं होता तो सोनीपत के बंटी की जान नहीं बचती। जो मेरे पास ये कार्ड नहीं होता तो आज मेरे पति मेरे साथ नहीं बैठे होते थे। अगर आयुष्मान भारत नहीं होता तो ममता अपने पैरों पर खड़ी नहीं दिखती। आयुष्मान भारत के उससे मेरे ऑपरेशन हुए, 3 ऑपरेशन हुए मेरे यहाँ पे। अगर आयुष्मान भारत नहीं होता तो कश्मीर के नज़ीर आज कर्ज में डूबे होते। उसमें उसको गोल्डन कार्ड उसके पास अवेलेबल था, जो खर्चे आई 75,000 वो डिपार्टमेंट ने उसको दे दिए। बंटी, ममता और नजीर की तरह भारत के 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों के लिए बीमारी काल का सबसे बड़ा सहारा है आयुष्मान भारत, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 साल पहले 23 सितंबर 2018 को रांची से की थी। कोई इसे मोदी केयर कर रहा है, कोई कह रहा है गरीबों के लिए योजना है। अलग अलग नामों से लोग पुकार रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये हमारे देश के दरिद्र नारायण की सेवा का एक महामूला अवसर है। ममता भी आयुष्मान भारत की लाभार्थी हैं। इन्होंने बताया कि जब इनकी तबीयत बिगड़ी तो इलाज में ज्यादा पैसे खर्च होने के डर से पति ने साथ छोड़ दिया। ऐसे मुश्किल वक्त में आयुष्मान भारत ने ममता का साथ निभाया। मतलब उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरे हाथ खड़े कर दिए थे। वो हस्बैंड भी छोड़ के चला गया था भाई कि मैं इस पे पैसे नहीं लगा सकता, आप इसे कहीं भी ले जाओ। उसने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया था। उस टाइम पे मेरी माँ, मेरा भाई, ये सब थे मेरे साथ। मतलब मेरी कंडीशन तो ऐसी थी कि मैं चल भी नहीं पा रही थी, बहुत बुरी हालत में थी मैं। फिर यहाँ लेके आए मुझे। यहाँ आने के बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोला। कोरोना काल में भी आयुष्मान भारत योजना गरीबों का रक्षा कवच बनकर डटी रही। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी लोगों की सबसे बड़ी समस्या बनी।
जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की। सत्ता में अपने 20 साल पूरे होने के दिन भी नरेंद्र मोदी ऋषिकेश एम्स में पीसीए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करते दिखे। ऑक्सीजन प्लांट्स का वर्चुअल उद्घाटन कर राष्ट्र सेवा में समर्पित करें। इस मौके पर उन्होंने देश के 35 नए ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया। 6-7 पहले तक सिर्फ कुछ राज्यों तक ही एम्स की सुविधा थी। आज हर राज्य तक एम्स पहुंचाने के लिए काम हो रहा है। 6 एम्स से आगे बढ़कर 22 एम्स का सशक्त नेटवर्क बनाने की तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार का ये भी लक्ष्य है कि देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प का ही परिणाम है कि भारत ने कोरोना काल में बेहद कम समय में 2 वैक्सीन बनाई और अब तक देश में वैक्सीन की 90 करोड़ से भी अधिक डोज दी जा चुकी है। सोनीपत से महिमा कटारिया के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया। एक पत्रकार के तौर पर मैं पिछले 25 साल से तो मैं आपको कह सकता हूं कि मैं नरेंद्र मोदी को फॉलो कर रहा हूं। जब वो दिल्ली में बीजेपी के पदाधिकारी हुआ करते थे, जब बीजेपी के प्रवक्ता हुआ करते थे और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए चैनल्स पर आते थे, हमारे जी न्यूज़ के स्टूडियो में भी आते थे, तब से लेकर उसके बाद जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उनका पहला कार्यकाल, दूसरा और उसके बाद तीसरा, और कैसे वो लगातार काम करते चले गए। लेकिन एक बात कहनी होगी कि शुरुआत से लेकर अब तक जो बात बिल्कुल नहीं बदली है वो ये है कि शुरू में भी उनके काम करने के पीछे एक ही भावना होती थी और वो था सेवा भाव। वो सेवा भाव तब भी था और वही सेवा भाव आज भी उनकी हर रणनीति के पीछे, हर योजना के पीछे और उनके हर कदम के पीछे वही सेवा भाव होता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.